जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, अगर भगवान मिल जाएं तो भगवान से क्या मांगना चाहिए। भक्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान अगर मिलें तो उनसे क्या मांगना चाहिए। ज़्यादातर लोग धन दौलत, सुख संपत्ति, पुत्र पुत्री, अच्छा परिवार, गाड़ी बंगला, मान यश बढ़ाई, केवल यहीं तक सीमित हैं। सिर्फ इतना ही चाहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं चाहते। भक्तों, एक छोटी सी कहानी के द्वारा बताते हैं। एक बार राजा इंद्र भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कि राजा इंद्र को देखते हैं कि ये किस तरह का है, ये क्या चाहता है, इसके अंदर कितनी बुद्धि है। भक्तों, भगवान इंद्र के सामने चले गए और कहने लगे, हे इंद्र देवता, आज हमारा मन ऐसा हो रहा है कि हम आपको कुछ दे दें। आप कुछ मांग लीजिए हमसे, क्या मांगना चाहते हैं। तो इंद्र ने थोड़ी देर सोचा और कहने लगा, प्रभु, अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हैं तो मुझे एक सुंदर स्त्री दे दें। तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा हजारों स्त्रियां खड़ी कर दी, एक से एक सुंदर। तो उनमें सबसे पहले जो स्त्री थी वह उर्वशी थी। तो कहने लगा, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इनको बाकियों को रहने दो, मुझे ये स्त्री दे दो। तो उस स्त्री को लेकर के और रास्ते में आ रहे थे। रास्ते में इंद्र देवता और उर्वशी, उनको बृहस्पति, उनके जो गुरु थे वह मिल गए रास्ते में। कहने लगे, भाई कहाँ से आ रहे हो, ये कौन है। कि महाराज, मुझे आज भगवान मिले थे और कहने लगे कि इंद्र देवता क्या मांगना चाहते हो मांग लो, आज मैं देने के लिए अधीर हूँ। तो फिर आपने क्या मांगा। भगवान, मैंने ये आपके सामने जो खड़ी हैं इन्हीं को मांग लिया। तो उन्होंने क्या कहा, अरे इंद्र, धिक्कार है तेरे लिए, इस हाड़ मांस के पुतले को लेकर के तूने क्या मांगा। भगवान से यही चीज मांगनी थी, ये कूड़ा करकट मांगना था, इसमें ऐसा क्या है। तो भक्तों, कहने का भाव यह है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। देखिए, संतों ने, महापुरुषों ने तो लिख करके चले गए हैं कि जब अगर भगवान मिलें या भगवान के से कुछ मांगना हो तो वह चीज़ मांगनी चाहिए जो अखंड हो, जो अनंत हो, जो हमेशा बढ़ती रहे, कभी ख़त्म ना हो। तो भक्तों, एक दोहे में ये लिखा है कि भक्ति दान मोह दीजिए श्री गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निस दिन चरणन सेव। मुझे भक्ति का दान दो, आपके चरणों की बस मैं अनंत काल तक सेवा करता रहूं, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो भक्तों को यह संदेश है कि उनको भगवान से केवल भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति के अंदर सब कुछ आ जाता है, और भक्ति से और भगवान के चरणों की सेवा से सब कुछ अपने आप बिना मांगे अपनी कल्पना के साथ सब कुछ मिलता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भक्तों, लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बस धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान पुत्र पुत्री, बस इसी पर लगे हुए हैं, जबकि ये सब नाशवान हैं। इनको सब को छोड़ना होता है, ये कभी रहने वाले नहीं हैं। और भक्ति हमेशा रहने वाली है। भक्ति सर्वगुण संपन्नता से भरपूर है, उसी के अंदर सारे खजाने हैं। यश भी उसके अंदर है, मान सम्मान भी उसके अंदर है, शोहरत इज्जत भी उसके अंदर है, और जितने भी जो भी कुछ है संसार के अंदर सब भक्ति के अंदर आ जाता है। भक्ति जिसने मांग ली, जो भक्ति के अंदर आ गए, उसे सब कुछ अपने आप मिलता रहता है। तो भक्तों, हम तो आपसे ये कहते हैं, कभी आपको भगवान मिले तो आप केवल भक्ति मांगना, भगवान के चरणों की सेवा मांगना,
और कुछ मत मांगना। आशा करते हैं भक्तों आप समझ गए होंगे। आप भक्ति को सर्वोपरि रखें तो आपके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहेगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।